हेलो एवरीवन। आरआरबी ईएलटी और टेक्नीशियन के लिए आज का ये हमारा 59वां सेट है। इसके अलावा ये वीडियो आरआरबी एनटीपीसी, ग्रुप डी और आरपीएफ और रेलवे की सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, तो इसलिए आप वीडियो को पूरा देखा करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मराठा साम्राज्य कब से कब तक चला था? तो मराठा साम्राज्य की स्थापना की गई थी शिवाजी महाराज के द्वारा 1674 में। तो आंसर इसका सी है, 1674 से 1818 तक। तो मराठा साम्राज्य कब से कब तक चला था? 1674 से 1818 ईस्वी तक। दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री कौन थी? देखिए, पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1969 में दिया गया था और पहली बार ये पुरस्कार किसे मिला था? देविका रानी रौरिक को मिला था। आंसर इसका बी होगा, देविका रानी रौरिक दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री हैं और उन्हें ये पुरस्कार 1969 में दिया गया था। अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक किसके द्वारा ले जाया जाता है? तो ये अंडाशय है। अंडाशय यानी इंग्लिश में कहते हैं इसे ओवरी, और अंडाशय में अंडे का निर्माण होता है और ये फेलोपियन ट्यूब है या डिम्ब वाहिनी या अंडवाहिनी कहते हैं इसे, इंग्लिश में फेलोपियन ट्यूब कहते हैं। तो एक इधर है और एक इधर है और एक अंडाशय इधर है और एक अंडाशय इधर है। तो अंडे का निर्माण किस में होता है? अंडाशय में। और गर्भाशय ये है, तो गर्भाशय में किसके माध्यम से जाएगा? फेलोपियन ट्यूब के माध्यम से। पहले यहाँ पर एक जिसका निषेचन होता है, यानी यहाँ से शुक्राणु जाता है पुरुष का, तो ये ग्रीवा और गर्भाशय के माध्यम से यहाँ तक जाता है फेलोपियन ट्यूब तक। तो यहाँ पर अंडा और जो शुक्राणु यहाँ पर मिलता है फेलोपियन ट्यूब में, तो यहाँ से युग्मनज बनता है, उसके बाद गर्भाशय में जाता है। युग्मनज यानी जायगोट बनता है, इंग्लिश में जायगोट कहते हैं। तो कहाँ किसके माध्यम से जाता है? डिम्ब वाहिनी के माध्यम से गर्भाशय तक जाता है। तो आंसर इसका बी है, डिम्ब वाहिनी नलिका। दादा साहब फाल्के किस क्षेत्र का उत्कृष्ट पुरस्कार है? ये पुरस्कार दिया जाता है सिनेमा के क्षेत्र में। आंसर इसका बी है, सिनेमा। आधुनिक ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का प्रारंभ 1896 में फ्रांस के यानी या खालिस्तान के प्रयासों से यूनान के एथेंस शहर में हुआ था। तो ये बैरन फेयर डी कुबर्टिन के माध्यम से प्रयासों से हुआ था। आंसर इसका सी है, बैरन फेयर डी कुबर्टिन। प्राचीन ओलंपिक खेल की शुरुआत यूनान के ओलंपिया शहर से कब हुई थी? तो इनकी शुरुआत 776 ईसा पूर्व में हुई है। आंसर इसका बी होगा, 776 ईसा पूर्व में। और आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई है? 1896 ईस्वी में। और प्राचीन ओलंपिक खेल पहली बार ग्रीक देवता ज्यूस के सम्मान में खेला गया था और ये खेल तब से 4 वर्षों में एक बार, यानी तब भी 4 वर्षों बाद ये आयोजित किया जाता था और अब भी 4 वर्षों बाद आयोजित किए जाते हैं ओलंपिक खेल। तो तब से 494 ईस्वी तक खेले गए थे। फिर जो रोम के राजा हैं थियोडोसियस के आदेश के कारण इन खेलों का आयोजन बंद कर दिया गया था। मादा मानव प्रजनन कोशिका का नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा अंडा, और अंडे का निर्माण होता है अंडाशय में। दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना किस वर्ष की थी? तो इनके द्वारा स्थापना की गई थी इसकी 1887 में। तो आंसर इसका बी है। मादा अंडे की कोशिकाओं को के रूप में भी जाना जाता है, यानी दूसरे किस नाम से जाना जाता है अंडे की कोशिकाओं को? तो इन्हें डिम्ब के नाम से भी जाना जाता है। तो आंसर इसका डी होगा, डिम्ब। मानव मादा अंडे की कोशिकाएं जो प्रजनन के लिए आवश्यक होती हैं उन्हें डिम्ब भी कहा जाता है। डिम्बाणु जन कोशिकाएं अपर पक्ष अंडे की कोशिकाएं होती हैं और शुक्राणु पुरुष जीवाणु कोशिकाएं होती हैं और अंडाशय महिला यौन अंग है। मानव मादा प्रजनन कोशिकाएं या अंडे निम्न में बनते हैं। तो ये अंडे अंडाशय में बनते हैं, यानी ओवरी में। तो आंसर इसका बी होगा, अंडे अंडाशय, और अंडाशय को इंग्लिश में कहते हैं ओवरी। साल 2024 के कॉमनवेल्थ लघु कथा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये अवार्ड इस बार संजना ठाकुर को मिला है। आंसर इसका बी है, संजना ठाकुर। संजना ठाकुर मुंबई महाराष्ट्र की निवासी हैं और वे लेखिका हैं। उन्हें 2024 का ये पुरस्कार मिला है, कॉमनवेल्थ लघु कथा पुरस्कार 2024 का। और इस पुरस्कार में लंदन में संजना को 5000 पाउंड की राशि मिली है। संजना की कहानी का शीर्षक बॉलीवुड अभिनेत्री ऐश्वर्या राय के नाम पर था। राष्ट्रमंडल या कॉमनवेल्थ लघु कथा पुरस्कार, यह पुरस्कार राष्ट्रमंडल देशों के
सदस्य देशों के 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के नागरिकों को प्रदान किया जाता है। और इस पुरस्कार का प्रारंभ हुआ था 2012 में। 2012 से ये पुरस्कार दिया जा रहा है। पेन पेंटर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह अवार्ड मिला है अरुंधति रॉय को। आंसर इसका बी होगा, अरुंधति रॉय। लेखिका अरुंधति रॉय को प्रतिष्ठित पेन पेंटर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। और 10 अक्टूबर 2024 को आयोजित ब्रिटेन में एक समारोह में उन्हें यह पुरस्कार दिया जाएगा। पेन पेंटर पुरस्कार एक वार्षिक साहित्यिक पुरस्कार है और इसकी शुरुआत हुई थी 2009 में। नोबेल साहित्य पुरस्कार विजेता नाटककार हेरोल्ड पिंटर के सम्मान में शुरुआत की गई थी 2009 में। हेरोल्ड पिंटर ग्रेट ब्रिटेन के नागरिक थे और 2005 में उन्हें साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो उन्हें 2005 में नोबेल पुरस्कार मिला था हेरोल्ड पिंटर को। यह पुरस्कार उन लेखकों को दिया जाता है जो यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड गणराज्य या राष्ट्रमंडल देशों के निवासी हैं। अरुंधति रॉय के बारे में बात करें तो अरुंधति रॉय पहली भारतीय जिन्हें प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्हें द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास के लिए 1997 में बुकर अवार्ड मिला था। मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो छत्रपति शिवाजी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी 1674 ईस्वी में। तो आंसर इसका बी है। मानव मादा में निषेचन निम्नलिखित में से किस भाग में होता है? तो देखिए, जहाँ स्पर्म ग्रीवा के माध्यम से गर्भाशय से होते हुए यहाँ जाता है डिम्ब वाहिनी में, और अंडाशय से निकलकर ये भी डिम्ब वाहिनी में जाता है यानी फैलोपियन ट्यूब में। तो इन दोनों का निषेचन होता है डिम्ब वाहिनी में यानी फैलोपियन ट्यूब में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डिम्ब वाहिनी नलिका में। निषेचित अंडे एगोमनज किस में प्रत्यारोपित हो जाता है? तो यह एगोमनज या जाइगोट बनता है। निषेचन के बाद एगोमनज या जाइगोट बनता है। तो एक बार अंडा इधर से निकलता है और एक बार इधर से। तो अगर ऐसे मानिए पहले इधर से निकल रहा है तो यह निषेचन होगा फैलोपियन ट्यूब में। उसके बाद जो एगोमनज बन जाएगा यानी जाइगोट, उसके बाद आएगा यहाँ गर्भाशय में। तो आंसर इसका ए है, गर्भाशय। अंडू फंक्शन के लिए शॉर्टकट कीबोर्ड क्या है? तो अंडू के लिए Ctrl+Z दबाया जाता है। आंसर इसका बी होगा, Ctrl+Z। और Ctrl+Z या Alt+बैक स्पेस भी दबाते हैं तो भी अंडू हो जाता है। रीडो फंक्शन के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? जो रीडो होता है, जो अंडू है उसका उल्टा है, विपरीत है। तो इसके लिए शॉर्टकट है Ctrl+Y। और इसकी कुछ शॉर्टकट की यहाँ दी गई हैं, तो आप इन्हें यहाँ से देख लीजिएगा। विश्व के सबसे युवा पर्वतारोही और प्रत्येक महाद्वीप की 7 चोटियों और 7 ज्वालामुखी चोटियों पर चढ़ने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो ये सत्यरूप सिद्धांत हैं। आंसर इसका सी है, सत्यरूप सिद्धांत। सत्यरूप सिद्धांत किस राज्य से संबंधित हैं? कोलकाता पश्चिम बंगाल से संबंधित हैं। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? तो ये पीटी उषा हैं। पीटी उषा भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। आंसर इसका सी है, पीटी उषा। पीटी उषा एक धाविका हैं, भारतीय धाविका हैं यानी एथलीट हैं। और किस राज्य से संबंधित हैं? केरल से। उनके द्वारा एशियाई खेलों में पहला अंतर्राष्ट्रीय पदक जीता गया था, यानी अपना उन्होंने पहला अंतर्राष्ट्रीय पदक जीता था 1982 में। और ये एशियाई खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? भारत के दिल्ली में। और उनके द्वारा इसमें पहला रजत पदक जीता गया था अपना। वैष्णो देवी मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो वैष्णो देवी मंदिर है जम्मू कश्मीर में। आंसर ये है इसका। जो वैष्णो देवी मंदिर है कि हिंदू मंदिर है, यह जम्मू कश्मीर के भारतीय केंद्र शासित प्रदेश के भीतर त्रिकुट पर्वत पर कटरा में स्थित है। तो ये किस पर्वत पर स्थित है? त्रिकुट पर्वत पर कटरा में। पंचतंत्र पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है? पंचतंत्र के लेखक हैं विष्णु शर्मा। आंसर इसका बी होगा, विष्णु शर्मा। देखिए कई बार पूछा गया ये सवाल है। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा हैं। पृथ्वी का व्यास लगभग कितना है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 12,742 किलोमीटर है पृथ्वी का व्यास। और भूमध्य रेखा पर थोड़ा बढ़ जाता है, लगभग 12,756 किलोमीटर। पृथ्वी की आंतरिक संरचना कितनी परतों में विभाजित है? तो इसकी 3 परतें हैं। पहली है क्रस्ट, दूसरी मेंटल और तीसरी और लास्ट है क्रोड या कोर। तो आंसर इसका ये होगा, 3 परतें हैं इसकी। शिवाजी महाराज का जन्म कब हुआ था? और ये काफ़ी पूछे जाने वाले सवाल हैं।
तो आंसर इसका सी है 19 फरवरी 1630 को। और शिवाजी महाराज का जो जीवन काल है 19 फरवरी 1630 को उनका जन्म हुआ था और 3 अप्रैल 1680 को उनकी मृत्यु हो गई थी। छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म किस किले में हुआ था? तो यहाँ किला पूछा गया है और वहाँ पर जन्म, और देखिए रेलवे के द्वारा ही पूछा गया है, रेलवे ग्रुप टी के द्वारा। तो शिवनेरी किला में हुआ था। आंसर इसका बी है शिवनेरी किला। और कब हुआ था? 1630 में। और शिवनेरी किला कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। शिवाजी के मंत्रिमंडल को कहा जाता था? तो शिवाजी के मंत्रिमंडल को कहा जाता था अष्टप्रधान। तो अष्टप्रधान किसके मंत्रिमंडल को कहते थे? शिवाजी महाराज के। किस शासक के दरबार में 8 तेलुगु कवियों को दी जाने वाली उपाधि का नाम अष्टदिग्गज था? तो अष्टदिग्गज कृष्णदेव राय के दरबार में थे, यानी 8 तेलुगु कवि थे कृष्णदेव राय के दरबार में, उन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। तो आंसर इसका सी है कृष्णदेव राय। तो ये दोनों काफ़ी पूछे जाते हैं, अष्टदिग्गज और अष्टप्रधान। अष्टप्रधान शिवाजी महाराज का मंत्रिमंडल था और अष्टदिग्गज एक कृष्णदेव राय के दरबार में 8 तेलुगु कवि थे। शिवाजी महाराज ने मराठा साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष की थी? तो 1674 में की गई थी मराठा साम्राज्य की स्थापना शिवाजी महाराज के द्वारा। तो आंसर इसका डी है 1674 ईस्वी। देखिए 1674 से 1818 ईस्वी तक चला है मराठा साम्राज्य। मराठा साम्राज्य के उत्तराधिकारी युद्ध में शिवाजी महाराज का पुत्र कौन था? तो ये संभाजी था। आंसर इसका बी है संभाजी। मराठा साम्राज्य में पेशवा प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? तो ये जो पेशवा प्रणाली है मराठा साम्राज्य के ही अंतर्गत है। तो इसकी शुरुआत की गई थी बालाजी विश्वनाथ के द्वारा। आंसर इसका सी है बालाजी विश्वनाथ। मराठा जो पेशवा हैं मराठा संघ में दूसरा सबसे बड़ा पद था। केंद्रीय मंत्रिमंडल 2024 में पीएम मोदी सहित कुल कितने सदस्यों की संख्या है? तो ये 72 मंत्रिमंडल में अभी कुल सदस्य हैं पीएम मोदी सहित। तो आंसर इसका सी है। पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच हुआ था? तो ये 1761 में लड़ा गया था। और किस किस के बीच हुआ था? अहमद शाह अब्दाली अफगान शासक था और मराठाओं के बीच लड़ा गया था। और पानीपत के जो तीसरा युद्ध है इसकी तिथि क्या है? 14 जनवरी 1761 में लड़ा गया था। शिवाजी महाराज ने सबसे पहले किस किले को जीता था? तो ये भी पूछा गया सवाल है। तोरठ के किले को जीता गया था शिवाजी महाराज के द्वारा सबसे पहले। तो आंसर इसका बी होगा तोरठ का किला। तोरठ का किला जिसे प्रचंडगढ़ के नाम से भी जाना जाता है, भारत के महाराष्ट्र राज्य के पुणे जिले में स्थित एक बड़ा किला है। और ये ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि ये छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा 1646 ईस्वी में 16 वर्ष की आयु में जीता गया था। तो कब जीता गया था? 1646 में। निम्न में से किस भाषा को शिवाजी ने मराठा साम्राज्य की राजभाषा बनाया था? तो मराठा साम्राज्य की राजभाषा मराठी थी। आंसर इसका सी है मराठी। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठाओं का सामना किससे हुआ था? तो अहमद शाह अब्दाली के साथ हुआ था। अहमद शाह अब्दाली अफगान शासक था। शिवाजी महाराज ने अपनी पहली राजधानी कहाँ पर स्थापित की थी? रायगढ़ में स्थापित की गई थी पहली राजधानी। आंसर इसका ये है रायगढ़। और रायगढ़ एक महाराष्ट्र का शहर है। निम्नलिखित में से कौन शिवाजी महाराज के धार्मिक गुरु थे? तो शिवाजी महाराज के धार्मिक गुरु थे समर्थ रामदास। आंसर इसका बी है। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2024 में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? तो जवान मूवी को इस बार ये पुरस्कार मिला है। आंसर इसका बी है जवान मूवी। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2024 का आयोजन मुंबई में किया गया था। तो मुंबई में इसका आयोजन किया गया था इस बार। और जो दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड है ये अलग है और दादा साहब फाल्के अवार्ड वो अलग है। जो दादा साहब फाल्के अवार्ड है वो किसी पर्सन को दिया जाता है और ये कई कैटेगरी में दिया जाता है। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2024 में बेस्ट एक्टर का पुरस्कार किसे मिला है? तो जवान मूवी के लिए ये शाहरुख खान को ही दिया गया है। आंसर इसका ए है शाहरुख खान। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2024 में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे मिला है? तो मिसेज चटर्जी वर्सेज नॉर्वे ये इनकी इस मूवी के लिए रानी मुखर्जी को ये पुरस्कार मिला है। तो आंसर इसका सी है रानी मुखर्जी। आज के लिए इतना ही। कल आपसे पूछा था 22वां फीफा विश्व कप 2022 किसने जीता है? तो अर्जेंटीना के द्वारा इस बार ये खिताब जीता गया है। आज का टेस्ट क्वेश्चन है इटली देश की मुद्रा क्या है?